फंगस क्या है। जनरली अगर हम लोग फूड पे देखें तो फूड पे आपको व्हाइट फंगी दिखता है, आपको ब्लैक फंगी भी दिखेगा। ब्लैक फंगी मतलब ये फंगस जो है ना हमारे आसपास है। जनरली एशिया के एनवायरनमेंट में फंगी होते हैं, हमारे आसपास आपको फंगस मिलेगा। तो अभी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, चलो जान लेते हैं। सबसे पहले तो ब्लैक फंगी जो है उसको हम लोग, ये क्या है जरा, म्यूकरमाइकोसिस, म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं इसे, आप ध्यान रखिएगा। ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये इसको एक बायोलॉजिकल टर्म, ये बायोलॉजिकल टर्म में ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो इस फंगस की वजह से आई है, म्यूकरमाइसीटिस, ठीक है। म्यूकरमाइसीटिस, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब ये तो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, हमें ज्यादा तवज्जो नहीं रखनी है। प्रॉब्लम ये है कि हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है और ये कैसे होती है उसके बारे में जानना है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये फंगस कहां पे पाया जाता है उसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो मिट्टी में, जो गीली मिट्टी है, स्पेशली वेट गीली मिट्टी है, वहां पर आप लोगों को ये फंगस मिलेगा, प्रेजेंट होता है। गीली मिट्टी के अंदर ये फंगस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप प्लांटिंग करते हैं घर पे तो खाद के अंदर भी ये फंगस होता है, जो खाद होती है, ठीक है, उसके अंदर भी ये फंगस होता है, ऑलरेडी होता है। इसके अलावा यहां पर गौर करिएगा, अगर आप फ्रूट्स मंगाते हैं, वेजिटेबल्स मंगाते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेसिकली खराब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, वो फंगस की वजह से सड़ने लगते हैं, उनमें भी ब्लैक फंगस होता है। तो ब्लैक फंगस आपके अवेलेबल है चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे। इसके अलावा हवा में भी होता है, ये फंगस हवा में भी होता है। अब जरा समझिए आप प्रॉब्लम कोज क्या है, जरा आप देखिए, हवा में भी ये प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके बलगम की शिकायत है, जो बलगम होता है, ठीक है, म्यूकस जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें भी ये फंगस होगा अगर आप लोगों ने इनहेल किया है तो इसका मतलब आपके जो म्यूकस है, जो बलगम रहती है, उसमें भी वो फंगस हो सकता है। तो बलगम तो हमें बहुत पहले से हो रही है ना, तो हमें इतना इफेक्ट क्यों नहीं करता, और आज इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, तो मैं आपको समझाता हूं जरा। अब ये ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट करता है, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट कर रहा है, हाउ डज इट इफेक्ट ह्यूमंस। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हवा में भी मौजूद है, ये सॉइल में भी है, हवा में भी है। और अगर आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा और गलती से वो फंगस आपने इनहेल कर लिया, स्पेशली देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो इसलिए बार बार बोला जाता है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए ऐसा फूड कंज्यूम करो जो आपकी इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रांग करे। ज्यादातर सिट्रस फूड आपको इसलिए खाने को बोले जाते हैं ताकि आप लोग क्या करें, अंदर ही अंदर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, है ना। तो जो जिनकी अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो नॉर्मल सिचुएशन में, उनको इतना खतरा नहीं है क्योंकि फंगस तो पहले से ही हवा में था, मिट्टी में था, तो ये खतरा उन लोगों को नहीं है। स्पेशली जो जिनको शुगर रहता है, समझ में आता है, या जिनको पहले से कोई बीमारी है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अगर उन्होंने गलती से इस फंगस को, उन्होंने मास्क नहीं लगाया और ये फंगस एक्चुअली हवा के थ्रू उनके बॉडी में पहुंच गया, ठीक है, इनहेलेशन की वजह से, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला तो प्रॉब्लम यह है, स्पेशली जो लोग बीमार रहते हैं तो इनहेलिंग की वजह से वो फंगस उनकी बॉडी के अंदर आ सकता है और एक खतरनाक हो सकता है। दूसरा, ब्लड की थ्रू भी वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे ये इन्फेक्ट करता है, किसी और वजह से आप बीमार हो गए और आपको स्टीरॉइड दिया गया तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और आप ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हो। तो समस्या बड़ी है, ठीक है, अभी दिख नहीं रही है लेकिन वो बड़ी है। इसके अलावा कौन कौन रिस्क पर है, स्पेशली पेशेंट विद रीसेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर अभी किसी ने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया या फिर कैंसर से वो लड़ रहे थे, कैंसर का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो हाई रिस्क पर है, तो उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली अगर आपके घर पे कोई शुगर के मरीज है, डायबिटीज हैं, अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटिक है वो, तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बार बार लगातार उनकी डायबिटीज को चेक करते रहे, शुगर के लेवल को चेक करते रहे, उनको खतरा सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा था आप लोगों से, अगर आप ऐसा सोचे कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें क्या लेना देना, लेकिन यहां पर कैच है, आपके स्वस्थ होने से तो खैर फर्क पड़ेगा ही, लेकिन अगर आपके आसपास किसी को भी शुगर है या कोई ट्रांसप्लांट करवा के आया या कैंसर है, उनको तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप अगर सजग रहेंगे, उनको बताएंगे तो बचा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जरा आप देखिए, यहां पर स्टीरॉइड दिया गया, यहां पर इम्यूनोसप्रेशन ऑफ बाय स्टीरॉइड। कई बार होता है हमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेशन करना पड़ता है, वो भी स्टीरॉइड के थ्रू। लेकिन जो स्टीरॉइड ले रहे हैं बेसिकली उनको इसका खतरा काफी ज्यादा है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा समझिए,
जो कोरोना की वजह से या किसी और वजह से जो भी है, सांस के संबंधी कोई भी बीमारी अगर आपको, और अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, स्पेशली कोरोना जो भी इस वक्त चल रहा है, ठीक है, वो जो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है स्पेशली, अगर उस वजह से आप हॉस्पिटलाइज हैं तो वहां से भी आपको फंगस, ब्लैक फंगस होने का खतरा है। ब्लैक